ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जयतां सुरतो पंगो मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो। वाञ्छात्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो पुनः श्रीमद् भागवत गीता श्रवण करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। सभी का स्वागत है। आज हम अर्जुन कृष्ण संवाद श्रीमद् भागवत गीता 8वें अध्याय का 9 नंबर का श्लोक आज श्रवण करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न कीजिए। हम श्लोक उच्चारण करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 9। कविं पुराणं अनुशासितारम् अनोरणीयां संमोद्य स्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। कविं पुराणम् अनुशासितारम् मनोरमणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुत्तर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का संवाद चल रहा है। भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं और कृष्ण अर्जुन संवाद भी कहते हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि कल जो हमने श्रवण किया उनको लेकर अर्जुन प्रश्न करता है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप अभ्यास करने की बात कर रहे हो, जो परसों का कल का श्लोक था, अभ्यास योग युक्तेन। आप जिस अभ्यास की बात कर रहे हो प्रभु, तो मान लीजिए अर्जुन ने प्रश्न किया कि योग के द्वारा व्यक्ति किस प्रकार आपका ध्यान स्मरण कर सकता है, किस प्रकार। क्योंकि कल हमने एक प्रकार देखा कि आप भगवान का नाम ले ध्यान पूर्वक। तो भगवान यहाँ अर्जुन के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं और भगवान कहते कि 7 प्रकार से आप मेरा स्मरण ध्यान कर सकते हो। जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि आप मेरा स्मरण करो, तो स्मरण यहाँ भगवान के 7 प्रकार से मेरा स्मरण कर सकते हो। तो स्मरण करने को बोला है तो हम कहते हैं नाम का स्मरण करो, भगवान के रूप का स्मरण करो। 2 चीज शायद आती है हमारे सामने, लेकिन यहाँ भगवान कहते कि अर्जुन 7 प्रकार से मेरा ध्यान होता है। तो कौन से 7 प्रकार से मेरा ध्यान होगा, अब हम उसको शॉर्ट में श्रवण करेंगे। तो श्रवण करेंगे हम 7 प्रकार भगवान जो कहा है और किस तरह से कहा है। परम पुरुष का ध्यान, यहां कहा गया है कि परम पुरुष का ध्यान, मनुष्य को चाहे कि परम पुरुष का ध्यान। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी पहले श्लोक में कहते ईश्वर परम कृष्ण। जो परम है वो कौन है, तो वो कृष्ण है। तो यहाँ भगवान वही कहते कि मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण मतलब मेरा ध्यान करे। और किस तरह से ध्यान करे, तो भगवान उनके 7 प्रकार बताते हैं। तो उसको शॉर्ट में श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। जो यहाँ दिया गया है कि सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुत्तम, ब्रह्मा जी भी बहुत अच्छी तरह से कहते अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभ आत्मभक्तो गोविंदमाद पुरुषम तमहम भजामि। जो भगवान सर्वज्ञ है, पुरातन है, नियंता है, लघुतम से लघुतम है, पालन करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो वेद है, वेदेषु में दुर्लभ, वेद से भी दुर्लभ है। वेद भी नैति नैति करके पुकार कर थक जाते। भगवान को वेद भी नैति नैति के समझ में नहीं आएगा जो भगवान है। वेद भी थक जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं वेदेश दुर्लभम दुर्लभ आत्मभक्तो गोविंदमादि। उस जो वेद से भी दुर्लभ है, ऐसे भगवान को भक्त एकदम इजी से समझ जाते हैं। तो भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं 7 प्रकार से आप मेरा ध्यान कर सकते हो, मेरा स्मरण कर सकते हो। तो कैसे, तो पहला कहते हैं, पहला है श्री कृष्ण सर्वज्ञ है। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे सर्वज्ञ है हम वो जानेंगे। पहली तो बात है कि भगवान निराकार नहीं है। इस श्लोक से पता चल जाता है भगवान निराकार नहीं है, क्योंकि भगवान अगर निराकार होते तो ऐसे कहते नहीं है ना, कि सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से लघुतम, पालन करता, है ना, ये इतनी उपाधि, अचिंत्य, नित्य पुरुष, है ना,
पुरुष के रूप में भगवान अगर निराकारी होते तो नहीं ऐसा बोलते, लेकिन यहाँ निश्चित पता चलता है भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार रूप में है। तो यहाँ कहा गया है पहला कि श्री कृष्ण सर्वज्ञ है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सर्वज्ञ हूँ और सर्वज्ञ के रूप में मुझे आप मेरा ध्यान या स्मरण कर सकते हो। तो भगवान कैसे सर्वज्ञ हैं जानेंगे हम। तो पहला कहते हैं, यहाँ भगवान को श्लोक के ऊपर ध्यान देंगे तो कहते हैं कवि, पहला शब्द है कविं पुराणम अनुशासितातिरम। कवि शब्द आया है तो कवि का शब्द का अर्थ यहाँ देते सर्वज्ञ। हम जब कवि की बात आते तो जो कवि है समझ गया उसको हमको ध्यान में आता है, लेकिन यहाँ कवि का अर्थ कहा गया है सर्वज्ञ। और सर्वज्ञ का अर्थ शास्त्र क्या कहते हैं? सर्वज्ञ का अर्थ है कि वो व्यक्ति भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल का जानता हो। एक श्लोक है बहुत सुंदर पुराण में, सर्व दृश्यति इति कवि, सर्व वर्णति इति कवि और सर्व गच्छति इति कवि। जो व्यक्ति सब कुछ देख सके, हम तो यहाँ कमर में बैठे हैं तो बाजू में क्या हो रहा है वो भी पता नहीं है, लेकिन कवि किसको बोलते हैं? जो सर्वज्ञ देख सके। जैसे भागवतम में ब्रह्मा जी को कवि कहा गया है, फिर उष्णा कवि, शुक्राचार्य को भी कवि कहा गया है, नव योगेंद्र को भी कवि कहा गया है, उसमें से एक कवि है। तो ऐसे थोड़े लोगों को कवि कहा गया है, लेकिन यहाँ भगवान सर्वज्ञ कहता कवि कहा है। कवि मतलब सर्वज्ञ। तो कवि मतलब सर्वदर्शति इति कवि, सभी जगह देख सकता है, कोई भी जगह पर, वो कहीं भी बैठा हो, लेकिन यहाँ बैठे बैठे वो कहीं भी जगह दृष्टि डाल सकता है। यहाँ मान लीजिए यहाँ बॉम्बे में बैठा है तो व्यक्ति काश्मीर में देख सकता है वहां के लोग क्या कर रहे हैं, उसके हृदय में क्या चल रहा है, सब कुछ। सर्वज्ञ, सर्वदृश्यति इति कवि। दूसरा तो कहते सर्ववर्णति इति कवि, और खाली देख नहीं सकता है, वो देखने के बाद उसका वर्णन कर सकता है कि काश्मीर में, राजस्थान में या वृंदावन में क्या चल रहा है, उसको कवि बोलते हैं। और तीसरा कहा गया है सर्व गच्छति इति कवि, और ऐसा भी नहीं है खाली देख सकता है या उसका वर्णन ही कर सकता है, नहीं, वो सभी जगह जा भी सकता है ना। हम तो यहाँ बॉम्बे में तो अभी लॉकडाउन है तो ट्रेन भी बंद है, कहाँ जाए तो जाए कहाँ, है ना। लेकिन यहाँ भगवान को कवि कहा गया है, सर्वज्ञ गच्छति, सभी जगह जा सकता है। अभी यहाँ है ना, तो सभी जगह है, वो भी वर्णन करेंगे, सभी जगह जा सकता है भगवान, है ना। इसको बोलते हैं कवि। जैसे कवि, हम जब भी कवि बात आते हैं तो कहते हमको तुरंत याद आता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि हमको ये सब याद आता है। वास्तविक कवि की व्याख्या ये है, सर्वम दृश्यति, सर्वम गच्छति और सर्वम वर्णनति इति कवि। तो यहाँ भगवान को कवि मतलब सर्वज्ञ कहा गया है। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में 7वें अध्याय के भगवान 26 नंबर के श्लोक में कहते कि अर्जुन, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लोग मुझे नहीं जानते। कैसे? वेदाहम संतितानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्याच भूतानि माम तु वेद न कश्य। भविष्य, भूतकाल, वर्तमान में जो हो गया, होने वाला है, उस सब कुछ मैं जानता हूं। है अर्जुन, मुझे कोई जानता नहीं है, ये अर्जुन को भगवान ने कहा था। तो इसी तरह यहाँ भगवान सर्वज्ञ है और भगवान सब कुछ जानते, कवि मतलब सर्वज्ञ। श्री महाभारत में एक सुंदर कथा है सर्वज्ञ के विषय में। द्रोण पर्व में, द्रोण पर्व के 92 अध्याय में, 92वें अध्याय में कथा है कि एक सेना में एक राजा था जिसका नाम था श्रुतायुध। श्रुतायुध, और श्रुतायुध वरुण देव का भजन करता था, उसकी आराधना करता था। एक दिन की बात है, वरुण देव उसके सामने प्रकट हो गए, और जैसे वरुण देव प्रकट हो गए तो वरुण देव से वर मांगा कि मुझे वरदान दीजिए। वरुण देव ने उसको वरदान दिया, ऐसा वरदान दिया कि उनको गदा दिया वरुण देव ने, और उसने कहा कि गदा तेरे पास रहेगी और तू जिसको भी टारगेट करके एक गदा को छोड़ेगा वो व्यक्ति मर जाएगा, वो निश्चित है। जैसे तू छोड़ेगा टारगेट करके वो व्यक्ति मर ही जाएगा, वो निश्चित है। तो उसने बोला कि बहुत अच्छा है, चलो गदा है तो कहीं भी हमको जिसको भी मारना है उसको हम गदा फेंकेंगे। लेकिन तुरंत वरुण देव ने उसको रोका और रोक कर कहा कि देख भाई,
जो व्यक्ति तुझसे युद्ध करता है उसके सामने तुझे गदा फेंकनी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो युद्ध नहीं कर रहा है, युद्ध नहीं कर रहा है, अगर तूने उन पर गदा फेंका जो युद्ध नहीं कर रहा है तुझसे, उस पे गदा फेंका तो गदा घूम फिर कर तेरे पास आएगी और तुझे मार देगी। वरुण देव ने कहा। तो जो श्रुता युद्ध था वो जब भगवान और अर्जुन एक रथ में थे, अर्जुन के सामने श्रुता युद्ध जब युद्ध करना आया भक्तों, उसी समय भगवान ने देखा कि श्रुता युद्ध आया है, उनके पास गदा है। भगवान देखो, जब वरुण देव ने वरदान दिया श्रुता युद्ध, तब वहां भगवान नहीं थे, मतलब वैसे थे, देखा जाए हम दृष्टांत के रूप से ले तो भगवान वहां नहीं थे उपस्थित, लेकिन फिर भी भगवान को सब पता चल गया। क्यों? भगवान सर्वज्ञ। जैसे दुर्योधन को उसकी मां ने बुलाया, भगवान कृष्ण नहीं थे कि भगवान कृष्ण को फोन करके नहीं बोला, लेकिन भगवान को पता चल गया। क्यों? भगवान सर्वज्ञ। पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रतिज्ञा लिया कि कल मैं 5 पांडवों में से एक को मार दूंगा या खुद चला जाऊंगा। उसकी बीवी को वृषभा को कहा उसको भेजना, उसको आशीर्वाद दे, वो अखंड सौभाग्यवती का। तो भगवान को सब कुछ पता चल गया। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है। वैसे ही जो श्रुता युद्ध है, श्रुता युद्ध को जब वरुण देव ने वरदान दिया तो भगवान सर्वज्ञ है, तो भगवान को सब पता था। इसलिए तुरंत अर्जुन को बचाने के लिए भगवान ने विचार किया, इसके पास गदा है, अगर एक गदा फेंकेगा तो अर्जुन का हरिबोल हो जाएगा। इसलिए भगवान ने तुरंत सोचा अगर मैं इसकी रक्षा कर सकता हूं, वरुण के वरदान से अर्जुन की रक्षा में कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं अर्जुन की रक्षा में खुद करूंगा तो वरुण देव का जो वरदान से वो फेल हो जाएगा। और अगर वरुण देव का वरदान फेल बचा के रखो, उसको वरदान को कुछ ना हो तो मेरे भक्त की जान जा सकती है। करे तो क्या करे? यदि भगवान ने, भगवान तो भगवान है, तो कृष्ण नटखट छोटे थे तब भी और अभी भी तो युद्ध में भगवान ने क्या किया, अर्जुन रथ चला रहे भगवान, तो अर्जुन सामने श्रुता युद्ध आया तो तुरंत भगवान ने अर्जुन के आगे भगवान बैठे थे सारथी रूप में, तो भगवान तुरंत खड़े हो गए और खड़े होकर तुरंत भगवान अर्जुन के सामने आ गए, मतलब बीच में आ गए। श्रुता युद्ध ऐसे निशान कर रहे कि अर्जुन को, लेकिन जैसे ऐसा करते तो भगवान ऐसे करते, तो बारंबार श्रुता युद्ध था, उसका निशाना लेना चाहता था, लेकिन भगवान बीच में आ रहे थे। उनको पता था कि मुझे युद्ध करने वाले को ही मारना है, लेकिन बारंबार भगवान उसको डिस्टर्ब करे तो इतना गुस्से हो गया, गुस्से में आकर वो व्यक्ति अपना वरदान था वो भूल गया। होता है गुस्से में व्यक्ति कुछ भी कर देता है, गुस्से में अपने घर के बर्तन भी तोड़ देता है व्यक्ति, फिर विचार करता है, जब गुस्सा शांत होता है ना फिर कहता है अरे बाप रे क्या कर दिया मैंने 500 रुपये का खर्चा आ गया, मेरे बर्तन तोड़ दिए। तो गुस्सा होता है तो कंट्रोल नहीं होता है, तो अपना ही नुकसान कर देता है और फिर पछतावा होता है। तो ये जो श्रुता युद्ध था, और श्रुता युद्ध ने भगवान ने उसको डिस्टर्ब किया, उसका दिमाग घूम गया और तुरंत श्रुता युद्ध ने अपनी गदा घुमाकर भगवान के ऊपर दे मारी, और जैसे भगवान को निशाना टारगेट करके जैसे मारा भक्तों, तो भगवान की प्रदक्षिणा, कहते कि 3 प्रदक्षिणा गदा ने किया और तुरंत वापस जाकर, है ना, स्पीड से जाकर युधाजित को समाप्त कर दिया। तो यहाँ महाभारत में यहाँ संदेश मिलता है भगवान सर्वज्ञ है। युधाजित को वरदान दिया तो वरुण देव थे, वरदान तो भगवान नहीं थे, जैसे मैंने आपको 2 दिन और दृष्टांत दिए, तो भगवान सर्वज्ञ है। अंडांतरस्थ परमान उच्चयांतर, सभी जगह भगवान उपस्थित है। आगे जाकर और चर्चा करेंगे। और यहाँ जो भगवान है वो कहते मैं सर्वज्ञ हूँ, सभी जगह हूं मैं। आगे जाके और चर्चा करेंगे। दूसरा है श्री कृष्ण पुराण पुरुष है, पुराण पुरुष है, याद रखना 7 है तो लिखना चाहिए उस पर, क्योंकि भगवान कहते हैं कि 7 प्रकार से मेरा आप स्मरण और चिंतन कर सकते हो, क्योंकि भगवान ने कहा अभ्यास कर तू योग का, ठीक है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आप अभ्यास, योग का अभ्यास करें, लेकिन कृष्ण का किस प्रकार आपका अभ्यास करें हम, है ना। तो भगवान यहाँ 7 प्रकार बताते हैं, 7 प्रकार से आप मेरा चिंतन स्मरण मनन कर सकते हो। तो पहला है श्री कृष्ण सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ सभी जगह भगवान को उपस्थित देखो, है ना। ऐसा नहीं कि भगवान खाली मंदिर में बैठा है अर्चक रूप में, नहीं,
भगवान सभी जगह है, टोटली। हमारे हृदय में भी है, बाजू वाले के हृदय में है, सभी जगह भगवान उपस्थित है। दूसरा है श्री कृष्ण पुराण पुरुष है, मतलब प्राचीनतम। हम जब बात आते हैं कि ये प्राचीन कथा है ना, प्राचीन कथा ऐसा हुआ था, तो यहाँ कहते हैं पुराण। वास्तव में जो प्राचीन है वह पुरुष है। तो कौन पुरुष है? तो पूर्ण पुरुष है प्राचीन। कथा तो प्राचीन है, लेकिन 1 साल 2 साल 100 साल 200 साल 1000 साल के पहले की पुराण कथा है, या फिर एक कल्प के पहले की कथा है। लेकिन यहाँ भगवान को श्री कृष्ण पुराण पुरुष, जो सबसे पुराण है भगवान। जब सृष्टि भी नहीं बनी थी उससे पहले भी भगवान थे। श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में भगवान चतुर्थ श्लोकी भागवत में अहम मेवास्त मेवाग्रे इस श्लोक में कहते भगवान। तो यहाँ कहा पुराण पुरुष है, क्योंकि सबके उद्दाता भगवान है। भगवान सबके उद्गम्य है, मतलब भगवान से सभी चीज उत्पन्न हुई है। श्रीमद् भगवत गीता में हम जब 10वां अध्याय देखें तो 10वां अध्याय में भक्तों, मैं भी निकाल रहा हूं 10वां अध्याय, मैं आपको श्लोक के बाद थोड़ा समझाना चाहता हूं। तो 10वां अध्याय में भगवान सीधा बताते हैं कि मैं कैसे प्राचीन पुरुष हूं। तो पूरी सृष्टि जो भगवान ने बनाई है, भगवान कहते हैं न में विदुसुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदि ही देवानाम महर्षणाम च सर्वस्व। 10.2 भगवान कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति का कारण न तो देवता जानते न महर्षिगण जानते हैं, कोई नहीं जानता है, क्योंकि एक देवता महर्षिगण भी कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान कहते हैं सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो ये सब महर्षिगण, बड़े बड़े देवता शिव ब्रह्मादि, वो भी मेरी उत्पत्ति का कारण नहीं जान पाते हैं। और भगवान 10.3 में कहते हैं कि हे अर्जुन, यो माम अजमनादि आदि च वेत्ति लोक महेश्वर असम्मूढ़ मर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि देवता भी और महर्षिगण भी मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, और ये भी समझ जाता है कि भगवान की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं, तो भगवान 10 नंबर के 3 श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, वो व्यक्ति समस्त पाप से मुक्त हो जाएगा। और कहते हैं कि जो व्यक्ति समस्त पाप से मुक्त हो जाता है, वो व्यक्ति निश्चय उसका मन शांत हो जाता है और वो समझ जाता है कि वास्तव में मेरी उत्पत्ति का कारण कोई नहीं है ना, क्योंकि मैं स्वयं से प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण वही 10वें अध्याय में कहते हैं 10.14 सर्वमेत ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवानुदानवा। ये शब्द अर्जुन बोले हैं, ये स्वयं कृष्ण नहीं बोले हैं। जब भगवान ने कहा कि मैं परब्रह्म परम धाम पुरुषम परमम भवाम, तब अर्जुन भगवान की बात सुनकर अर्जुन खुद कहता है, हे प्रभु सर्वमेत ऋतुम मन्ये यन्माम वदसि केशव, हे केशव आपने जो भी कहा है मेरे दिमाग में फिट हो गया। मैं देख रहा हूं कि प्रभु आपको नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवान दानवा, दानव और देवता आपको कभी समझ नहीं सकते, तो मेरे जैसे कि क्या है, मैं कैसे आपको समझ सकता हूँ। भगवान को क्यों अर्जुन ने कहा। तो यहाँ भगवान को पुराण पुरुष कहा गया है, जो आदि है ना। भगवान सृष्टि जब प्रारंभ नहीं किया था तब कहते अहम मेवास्य मेवाग्रे, तो मैं था, और जब मुझे सृष्टि प्रारंभ किया तो मेरे नाभि में से कमल प्रकट किया, मैं उसमें ब्रह्मा जी को प्रकट किया। सृष्टि से पहले भगवान थे, मतलब वो पुराण आदि पुराण है, उससे पहले न तो कोई था और न तो कोई होगा। इससे भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं आदि पुराण। ऐसे बहुत सारी व्याख्या हो सकती है, लेकिन आपको शॉर्ट में, और आप भी समझ सकते हो क्योंकि आप भी श्रवण करते हो श्रीमद् भगवद गीता का, तो निश्चित एक बात समझ सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ, हमारे पास समय कम है। तीसरा है श्री कृष्ण सभी के नियंता है, मतलब नियंता मतलब अनुशासितारम। जो श्लोक आप देखेंगे, श्लोक में एक वाक्य है अनुशासितारम, इसका अर्थ है श्री कृष्ण सभी के नियंता है। गर्ग संहिता में एक कथा है
गर्ग मुनि जी कहते हैं कि भगवान नियंता किस तरह है, सब कुछ नियंत्रण करते हैं भगवान। लेकिन वहां एक सुंदर दृष्टांत दिया गर्ग मुनि ने कि जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया और गोवर्धन पर्वत उठाया तो इंद्र जो था वो बारिश कर रहा था। इंद्र ने देखा कि इतनी बारिश होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है, गोवर्धन पर्वत के नीचे है सब। तो गोवर्धन मतलब पर्वत को तोड़ने के लिए इंद्र ने सब कुछ प्रयत्न किया, फेल हो गया। उसके बाद जो इंद्र है, इंद्र ने अपना वज्र उठाया। इंद्र ने जैसे अपना वज्र उठाया, क्योंकि वज्र को बोला अमोघ, है ना। तो वज्र उठाकर जैसे फेंकने की कोशिश किया तो वहां गर्ग संहिता में गर्ग मुनि कहते हैं कि उसी समय जैसे ऐसे उठाया वज्र तो इंद्र का हाथ स्टॉप हो गया, वज्र चला ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान सबके नियंता है। तो इंद्र है, समस्त देवी देवता का राजा है, लेकिन भगवान को पता चला कि मेरे भक्तों को मारने के लिए, गोवर्धन पे प्रहार करने के लिए इंद्र वज्र का प्रहार करना चाहता है। तो भगवान नियंता है सबका, तो इंद्र का भी नियंता है। तो इंद्र के हाथ को भगवान ने रोक लिया और इंद्र का हाथ चला ही नहीं। जैसे हम कहते हैं कि पैरालिसिस हो गया, है ना, जब कभी कभी होता है पैरालिसिस हो जाता है, कोई हिलता नहीं, ऐसे ही पड़ा रहता है। जैसे कुब्जा है, कुब्जा को वैसे हुआ था, लेकिन भगवान ने उस टेढ़ी कुब्जा को सीधा कर दिया था उनकी कृपा से। इससे भगवान कहते मैं नियंता हूँ, है ना। हम हमारे ऊपर कोई नियंत्रण है, कौन नियंत्रण करता है? हम देखा जाए तो प्रकृति नियंत्रण करती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, है अर्जुन 10.9 में, मैं दक्षिण प्रकृति सोईते सचराचर हेतु नारायण कौनते जगत भी परिवर्तित है। अर्जुन, प्रकृति मेरे इशारे पर चलती है, चर और अचर जो भी जीव प्रकट होते हैं ना, उसका कारण मैं हूँ, क्योंकि मैं नियंता हूँ। भक्तों, हम वास्तव में हमारे नियंत्रण में कुछ है ही नहीं। हमको अगर 2 गिलास पानी पी लिया ना तो आप समझ सकते हो, वो नियंत्रण करना भी मुश्किल पड़ जाता है। ज्यादा खा लेते हैं, है ना, तो कोई भी सभा में कहीं भी बैठे हैं, है ना, तो वहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो रोकना मुश्किल है। वो खाली मल मूत्र भी नियंत्रण में नहीं है। भक्तों, विचार कीजिए, है ना, हम क्या सृष्टि को नियंत्रण करें। लेकिन माया का, कलयुग का ऐसा प्रभाव है, मनुष्य के ऊपर माया ऐसी छाई है कि सृष्टि, जो भौतिक सृष्टि, उस पर वो कंट्रोल करना चाहता है ना। इसको पता नहीं, इसलिए कहते कि भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, जातो न जाति वयमेव जाति। लोग कहते मैं ये भोग लूंगा, ये भोग ना, लेकिन विचार करो, हम किसी को भोग नहीं पाएंगे, चाहे पत्नी हो, बच्चों, पैसे हो, घर संपत्ति, कुछ भी है। वास्तव में देखा जाए ना तो आखिर में जो प्रकृति है ना, वो हमको भोग लेती है, क्योंकि आखिर में धीरे 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 हम युवान हैं, धीरे धीरे वृद्ध हो जाएंगे। सब कुछ होते हुए भी हम कुछ भोग नहीं पाएंगे। तो हम प्रकृति को भोग रहे हैं या प्रकृति हमको भोग रही है? हमने बुढ़ा कर दिया और कल मर भी जाएंगे। इसलिए हमको समझना चाहिए कि वास्तव में नियंता कोई है तो भगवान श्री कृष्ण है। आप इस श्लोक को, 9वें श्लोक को समझने का प्रयत्न करना। अर्जुन, आप इतना बिठा दिए मन में कि अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आप कहते हो अभ्यास करो, अभ्यास करेंगे, है ना। तो कल तो प्रभुपाद जी का नाम का अभ्यास, क्योंकि कलयुग का युग धर्म है। लेकिन इस श्लोक में भगवान 7 प्रकार का ध्यान करने को कहते हैं। इस 7 प्रकार से आप मेरा चिंतन स्मरण कर सकते हो। मैं सब नियंता हूं, तो सब कुछ नियंत्रण करने वाला भगवान है। तो जब ये याद रखेंगे ना तो हमें अहंकार नहीं आएगा और सदा चिंतन रहेगा भगवान का। नियंत्रण कौन करे? भगवान करे, हमारे हाथ में कुछ नहीं। फिर अगर सर्वज्ञ भगवान, सभी जगह है भगवान, तो वो अगर हमारे मन में चिंतन रहेगा तो अभी हम पाप नहीं करेंगे, है ना, और बहुत सेफ्टी रहेंगे। और तीसरा है भगवान पूरा है, सबसे पुराने भगवान है। सृष्टि कैसे बने, क्या होने वाला, क्या हो गया, होने को जा रहा है, सब कुछ भगवान को पता है। एक चिंतन होगा ना तो भी हम सेफ रहेंगे। तो इसलिए भगवान इस श्लोक हमको कह रहे हैं। चौथा है श्री कृष्ण अणु से भी सूक्ष्म है। अणु से भी सूक्ष्म। कभी कभी हम कुछ वस्तु देखते हैं बहुत सूक्ष्म, लेकिन भगवान का अणु, जो हम अणु दिखता है ना, अणु से भी सूक्ष्म है। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान कणे कण में है, ब्रह्म रूप में, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ। इससे भगवान कणे कण में है। जैसे हम भगवान ने कहा ब्रह्म परमात्मा भगवान, तो ब्रह्म रूप में भगवान कणे कण में है। और उसका विश्वास करने के लिए हमको शास्त्र बहुत, है ना। भगवान का नाम एक विष्णु है। विष्णु का अर्थ क्या है? सर्वव्यापी इति विष्णु।
सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह मतलब कण कण में व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि सबके हृदय में ही है, नहीं, कण कण में विष्णु है। देखिए उसको समझने के लिए विश्वास होना चाहिए और भगवान और गुरु की कृपा होनी चाहिए, जब हम समझ सकते हैं। बाकी आगे जाके अब आएगा कि बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों में और या डिग्री हासिल करने में या उपाधि हासिल करने में कभी भी हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। पांचवा है, श्री कृष्ण सभी के धारण करने वाले हैं, सर्वस्य धातारम, सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम। तो पांचवा है सर्वस्य धातारम। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान सब कुछ धारण करते, जैसे ये लोक पृथ्वी लोक है या ऐसे अनंत लोक है उसको धारण करते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैज्ञानिक है वो यहाँ से कुछ स्पेस शटल या कुछ प्लैनेट पर भेजते हैं, है ना, तो उनका नियंत्रण कहाँ रहता है, उसके ऑफिस होती है, वहां अनेक लोग नियंत्रण करते हैं। एक सामान्य चीज को ऊपर भेजने के बाद यहाँ अनेक लोग नियंत्रण करते हैं, तो सोचिए इतना बड़ा ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है या चंद्र है, सूर्य है, जो भी ग्रह है, वो हवा में तैर रहे हैं फुगे की तरह। तो सोचिए उनको कोई धारण करने वाला नहीं होगा, है कौन है, तो भगवान कहते मैं हूं। तो भगवान इस सबको लोग को धारण करते, इसे यहाँ कहा गया है सर्वस्व धातारम, सब कुछ धारण करने वाले भगवान है। श्रीमद् भगवद गीता में अंत में 10वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं 41 और 42, वो कहते हैं कि अचिंत शक्ति, भगवान की जो अचिंत शक्ति है वो धारण करती है। तो यहाँ अचिंत शब्द भी आया तो उसके ऊपर में व्याख्या करेंगे। अचिंत शक्ति जो है वो ये सब कुछ धारण करती है। भगवान 41 और 42 में कहते हैं कि अर्जुन ये जो सब कुछ मैं धारण करता हूं ना, तो तुझे पता है मेरी शक्ति कैसी है। अर्जुन को भगवान कहते हैं यद यद विभूतिमस्तत्वम श्रीमद्दुर्जितमयेव तत्तद देवानुगच्छत्वम मम तेजो अंशतम भव। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तेजस्वी सृष्टियां मेरे एक स्फुलिंग मात्र से उद्भव, मतलब एक अंश से उद्भव होती है। शक्ति की बात तो और है अर्जुन, जो जितने भी ब्रह्मांड जो भी देख रहे हैं ना, है ना, वो सब भगवान कहते हैं मेरे एक शक्ति के स्फुलिंग, मतलब एक अंश के द्वारा प्रकट होता है। और उसके बाद वाले श्लोक में भगवान कहते हैं अथवा बहुने तेन किम ज्ञाते तवार्जुन विष्टभ्याहम मिदम कृष्ण मेषा शेन स्थितो जगत। किंतु है अर्जुन इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मैं अपने एक अंश मात्र संपूर्ण ब्रह्मांड के व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये जो मैं तुझे दे रहा हूं ना वो मेरे ज्ञान और मेरी शक्ति का एक अंश है। जैसे आप देखें भगवान जो भी चल रहा है उसका कारण भगवान है। जैसे हम एक खिलौना ले तो खिलौना कभी कभी हम नीचे रखते हैं बच्चों को खेलने, तो खिलौना दौड़ता है। कब तक दौड़ता है खिलौना, जब तक उसको चाबी टाइट किया है, जब तक बैटरी है। और जैसी बैटरी निकाल दोगे या जैसी चाबी खत्म हो जाएंगी तो क्या होगा, खिलौना अपने आप बंद हो जाएगा। या कोई भी चीज है ना, जैसे गाड़ी है, गाड़ी तब तक चलेगी जब तक गैस है, पेट्रोल है ना, या डीजल है, जो भी है, और जैसे खत्म हो जाएगा वो स्टॉप हो जाएगा। वैसे ही जो भगवान है समस्त सृष्टि है उसको धारण करते हैं। क्यों, क्योंकि भगवान अंदर है ना, भगवान धारण करते हैं। अगर भगवान उससे अपना हाथ ले लेंगे ना तो वैसे ही वो बंद हो जाएगा, जिस तरह से खिलौना चाबी के बगैर बंद हो जाता है। इसलिए भक्तों अभ्यास करना चाहिए स्मरण का, इस स्मरण का कि धारण करने वाला भगवान है, हम कुछ नहीं करते। लेकिन जो मूर्ख वैज्ञानिक है वो अपने आप को भगवान मानते हैं। क्यों, क्योंकि उसने भागवतम नहीं पढ़ा है, शास्त्र नहीं पढ़े। देखो हम उसको एकदम निग्लेक्ट नहीं करते वैज्ञानिक को, क्योंकि जो वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक जो भी आविष्कार करते हैं वो साधन हमारे लिए ठीक है, हमको थोड़ी काम में अच्छा सपोर्ट देती है, ये वास्तव में जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य है भगवान को जानना। तो यहाँ भगवान कहते पांचवा कि भगवान कहते कि मैं सर्वस्व धातारम, सर्वस्व धातारम अचिंत रूपम। और आगे भगवान कहते हैं मैं अचिंत रूप वाले हैं, मैं अचिंत हूं। अचिंत का अर्थ क्या है, हमने अचिंत नाम तो बहुत सुना है, खास करके विश्वोपनिषद में अचिंत की व्याख्या किया गया है।
अचिंत्य क्या अर्थ है? जो हमारे विचार और हमारी कल्पना से परे है, उसको बोलते हैं अचिंत्य। हमारा विचार जहां तक जाएगा, है ना, हमारे विचार जहां तक जाएगा तब तक तो कुछ नहीं, लेकिन विचार के परे है, क्या है? अचिंत्य। जो भगवान का अचिंत्य जो शक्ति है वो हमारे विचार से परे, हमारे कल्पना से परे। हम कल्पना अनेक प्रकार की करते हैं, जैसे वैज्ञानिक करते हैं, हम भी करते हैं, है ना, लेकिन कल्पना और विचार से परे है, क्या है? भगवान की अचिंत्य शक्ति। इससे भगवान जो है सभी जगह है, फिर भी सबसे परे है। भगवान सभी जगह है लेकिन सबसे परे भी है। इसे चैतन्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि तर्क, नीतिशास्त्र, दार्शनिक चिंतन, ये सब भगवान की अत्यंत शक्ति है, जो अकाल्पनिक शक्ति है, अकाल्पनिक भगवान है, उसको छू भी नहीं सकती। इसे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि तर्क, नीतिशास्त्र या फिर दार्शनिक चिंतन से हम भगवान को समझ नहीं पाते। तो भगवान को कैसे समझ पाएंगे, है ना? तो भगवान को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बोले कि शास्त्रों में जो कहा है उसको स्वीकार करो और उसी प्रमाणे अपना जीवन व्यतीत करो, तो आपको पता चलेगा वास्तव में भगवान है कौन। भगवान प्रभुपा जी बहुत सुंदर कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्ण तत्व इतना अचिंत्य है कि अगर योगी अपनी शक्ति के प्रयोग के द्वारा और ज्ञानी अपना चिंतन के प्रयोग द्वारा 100 करोड़ वर्ष तक अगर वो श्री कृष्ण 100 करोड़ वर्ष तक योग करे या ध्यान कर कर वो प्रयत्न करे, चिंतन कर कर, तो फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि 100 करोड़ साल तक अगर करते हैं ना, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल तक वो पहुंच नहीं पाएंगे। वो कहाँ तक पहुंच पाएंगे? तो ब्रह्मा जी कहते वो खाली ब्रह्म तक पहुंच पाएंगे, भगवान का जो निराकार है स्वरूप, वहां तक वो पहुंच पाएंगे। लेकिन भगवान के जो चरण कमल है, भगवान के प्रेम तक वो लोग नहीं पहुंच पाएंगे, ज्ञानी और योगी। इससे प्रभुपाद जी कहते हैं कि परम भगवान को अगर जानना है तो शुद्ध भक्ति के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, शुद्ध भक्ति के द्वारा, जो भगवान ने भगवद गीता के अंत में कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति। 7.25 में भगवान कहते कि हैं अर्जुन, न हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ोयम न अभिजानाति माम अजम अव्ययम। भगवान कहते कि मुझे मूढ़ व्यक्ति नहीं जान सकता, न हम प्रकाश, मैं सबके सामने प्रकट भी नहीं होता हूँ। तो आप किसके सामने प्रकट होते हो? तो कहते मैं भक्त के सामने प्रकट होता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भक्ति से आप प्रसन्न कर सकते हो। इसे भक्तों भगवद गीता के सभी तात्पर्य में, ज्ञान हो, योग हो, ध्यान योग हो या कोई भी योग हो, भगवान जो है प्रभुपाद जी हैं, उस सभी तात्पर्य में प्रभुपाद जी भक्ति की व्याख्या करते हैं। इसे चैतन्य महाप्रभु भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते हैं, धन जन नाही मांगू कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देहो मोरे कृष्ण कृपा करी। चतुर्चरिता कहते हैं ना, धन जन नाही मांगू कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देह मोहे कृष्ण कृपा करी। धन और जन से तो बंधन आता है, हे प्रभु मुझे पता है कि अगर आपकी शुद्ध भक्ति किसी को आ गई तो निश्चित वो सब कुछ प्राप्त कर ले। क्यों? तो शुद्ध भक्ति से आप प्रसन्न हो जाते हो, और जब आपको प्रसन्न कर लिया किसी व्यक्ति ने, तो उसके पास तो प्राप्त करने के लिए क्या रह जाएगा? सब कुछ प्राप्त हो गया, क्योंकि आप पूर्ण है और उसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। तो बहुत सुंदर प्रभुपाद जी कहते, और इसी तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, विश्वविद्यालय और डिग्री उपाधि से भगवान को पहचान नहीं सकता। कोई व्यक्ति कहे मैं बड़ा प्रधान हूँ, कोई डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, उससे हम भगवान को कभी समझ नहीं पाएंगे। इससे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति करना ही एक कर्तव्य है जीव का। और अंत में 7वां अंत में कहते श्री कृष्ण सूर्य के समान प्रकाशमान है। भगवान जो है श्रीमद् भगवद गीता का जो श्लोक है उसमें अंतिम लाइन देखिए, आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, मतलब जो भगवान आदित्य सूर्य के समान है, वो भगवान को अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से समझने का प्रयत्न करते हैं
सूर्य समान प्रकाशमान भगवान को समझने का इस तरह से प्रयत्न करता है तो कैसे तमस परस्तान, वो व्यक्ति अंधकार से मुक्त हो जाएगा। अंधकार अज्ञान है उससे मुक्त हो जाएगा। अज्ञान की व्याख्या करते हुए हमारे विश्वनाथ चक्र ठाकुर के तो अज्ञान मतलब अंधकार, और अंधकार मतलब क्या है तो कहते हैं कि कैतव, कपट। कैतव मतलब कपट, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वास्तव में अगर तमस मतलब अंधकार है उससे दूर होना है तो क्या करना पड़ेगा, मतलब ये जो केतु है उससे हमको दूर बाहर निकलना पड़ेगा, कपट से बाहर निकलना पड़ेगा। कपट क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा करना। और वास्तव में जो धर्म है, वास्तविक भागवत सिद्धांत वो क्या है तो कहते हैं भगवान से प्रेम करना। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, वहां तक हमें पहुंचना है। और वहां तक पहुंचाने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु आए हैं। उसने चैतन्य महाप्रभु ने भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को सही रूप में दिया है। और उसने ब्रज भाव, ब्रज भक्ति कैसे मिले उसका प्रोसेस चैतन्य महाप्रभु ने दिया। अगर कोई व्यक्ति इसी प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से करने का प्रयत्न करे, पालन करे, निश्चित ब्रज भक्ति तक, ब्रज प्रेम तक पहुंच सकता है। तो यहाँ भगवान को कहा आदित्यम वर्णम तमस परस्तान। आदित्य जो सूर्य के समान भगवान तेजवान है ना, वो भगवान की शरण में जाने से, वो भगवान को समझने का प्रयत्न करने से निश्चित व्यक्ति अंधकार तम से परे होकर भगवान को प्राप्त कर सकता है। सूर्य की तरह प्रकाशवान यहाँ कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं रसोहमस्तु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्य प्रणय सर्व वेदेषु खे शब्द खे पुरुषो, के जो प्रणव सर्व वेदेषु रसोहमस्तु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य, जो तेज का अगाध भंडार है किसमें है, सूर्य और चंद्रमा में। भगवान कहते हैं वो दोनों मेरे अंश है। और यहाँ भगवान को कहते हैं कि जो आदित्य जिस तरह से चमकता है सूर्य, उसी तरह से भगवान चमक रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान का आश्रय लेगा तो जिस तरह से सूर्य आते हैं, सूर्य की एक किरण आते हैं, क्योंकि सूर्य करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन जैसे सूर्य की एक किरण पड़ती है ना तो अनेक समय का अंधकार नष्ट हो जाता है। वैसे यहाँ कहते हैं कि सूर्य है और कृष्ण सूर्य सम है, क्योंकि उसके ऊपर को उपमा कैसे दोगे आप, तेजवान तो सूर्य है। वैसे सूर्य भी भगवान का अंश है, लेकिन जिस तरह सूर्य उगते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे जब भगवान को कोई व्यक्ति धारण करता है, ग्रहण करता है कि नहीं सर्वज्ञ भगवान है, ईश्वर है भगवान, तो वो व्यक्ति तम अंधकार से, अज्ञान से मुक्त होकर वो सही ज्ञान के उपस्थित होता है। 13वें अध्याय के 18 नंबर में श्लोक में भी कहते हैं ज्योतिषाम अपि ज्योति तमस परमुच्यते ज्ञानम गेम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व वितिष्ठति। कहते हैं कि जो ज्योतिष है मतलब जो सूर्य है, तो कोई व्यक्ति अगर तमस परमुच्यते, कोई व्यक्ति अगर तमस से ऊपर जाना चाहता है, ज्ञानम गेम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व, जो सबके हृदय में सर्वस्व, जिस सबके हृदय में परमात्मा है, उसका ज्ञान गेम ज्ञान गम्यम, कोई व्यक्ति ज्ञान उसका प्राप्त कर लेता है और उस ज्ञान के द्वारा वो व्यक्ति अगर एक्टिव होता है भगवान की सेवा में, पूजा में, भगवान के आदेश में, तो कहते हैं कि निश्चित वो व्यक्ति तमो से पार होकर भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो मतलब सूर्य जो है, सूर्य के समान भगवान तेजवान है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सूर्य भी भगवान का अंश है। भगवान कहते हैं कि मेरे धाम में तो सूर्य की जरूरत है, न तो चंद्र की, न को अग्नि की, न कोई प्रकार के प्रकाश की जरूरत है। क्यों? भगवान कहते हैं कि मेरा जो धाम है वो मेरा धाम स्वयं प्रकाशमान है। न तद भासते सूर्यो न शशाको न पावक यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण 7 बात बताने के बाद कहते हैं कि अनुस्मरेत च, ये जो चीज है 7 प्रकार है उसको आपको स्मरण करना। और एक बार मैं आपको गिनाता हूँ। पहला है भगवान सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ भगवान का दर्शन करना चाहिए। दूसरा भगवान पुराण पुरुष है। तीसरा है भगवान नियंता है सबका। चौथा है भगवान अणु से भी सूक्ष्म है। आप जो भी चीज देखते सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज देखते हो, उससे भी सूक्ष्म भगवान है।
और बड़े से बड़ी आप चीज देखते हो उससे भी बड़े भगवान है ना। तो इस तरह से आप चिंतन कर सकते हो। कृष्ण सभी के धारण करने वाले हैं, मतलब सर्वस्व धातार है, सब चीज को धारण करके रखा है भगवान ने। पांचवा छठा है कृष्ण अचिंत रूप वाले हैं, जिसकी शक्ति अचिंत, हम अपने विचार और कल्पना से परे हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। अगर समझना है तो प्रभुपाद जी कहते क्या करना पड़ेगा, तो कहते समझना है, जिसको समझना है उनके पास जाना पड़ेगा। और भगवान कहते मुझे समझना है तो भक्ति के द्वारा आप समझ सकते हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता और भगवद गीता भागवतम में बारंबार कहते हैं कि भक्ति 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 भक्ति। शबरी के पास गए तो भी कहा भक्ति करो, द्रौपदी को भी कहा मेरी भक्ति करो, पांडवों को कहा मेरी भक्ति करो, माता कुंती भी भक्ति करते। तो भगवान सभी जगह कहते, और भगवद गीता में भी अंत में कह दिया अर्जुन भक्त्या माम भी जान, भक्त ही मुझे जान सकते हैं। भक्ति की बहुत बड़ी व्याख्या है। तो छठा था अचिंत शक्ति, और सातवां है श्री कृष्ण सूर्य के समान प्रकाशमान है। जिस तरह सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, वैसे कोई व्यक्ति कृष्ण की शरण में जाता है तो जिस अज्ञान के द्वारा व्यक्ति पाप करता है, दुखी होता है, और उस दुख और पाप के द्वारा वापस उसको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो वो श्रृंखला को काटने के लिए भगवान कहते हैं कि मैं सूर्य के समान हूँ, आप मेरी शरण में आओगे तो निश्चित हो अज्ञान अंधकार को दूर कर कर मैं आपको मोक्ष दिखाऊंगा, मैं प्राप्त हो जाऊंगा आपको। तो यहाँ भगवान कहते हैं अनुस्मरण, मेरा स्मरण इस तरह से आपको करना चाहिए। तो अब भगवान ने श्लोक में अंत नहीं किया, अभी श्लोक अधूरा है। कैसे अधूरा है? भगवान ने यहाँ परिणाम नहीं दिया है, खाली इतना कहा है कि इस तरह से मेरा आप स्मरण कर सकते हो। लेकिन स्मरण करने के द्वारा, स्मरण करें हम, चलो प्रभु आपने कहा स्मरण करो, हम स्मरण करेंगे, लेकिन स्मरण करने के द्वारा उसका परिणाम क्या आएगा? तो परिणाम क्या आएगा वो भगवान कहेंगे 10 नंबर पे श्लोक। तो अब हम कल सुनेंगे 10 नंबर का श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं कि अगर आप इस प्रकार से मेरा स्मरण चिंतन ध्यान करते हो तो परिणाम क्या आएगा, भगवान आगे के श्लोक में कहेंगे। तो आप कल वापस 7 बजे हम मिलेंगे, तो 7 बजे 10वां श्लोक का स्मरण करेंगे। देखो मैंने पहले आपको बोला था 8वां अध्याय है, थोड़ा सा टफ है, ये कोई भागवतम कथा नहीं है, ये थोड़ा सैद्धांतिक बात है भगवान को समझने के लिए। तो प्रयत्न करना चाहिए। लोग कहते हैं प्रभु जी भगवद गीता समझ में नहीं आते हैं, और जब हम समझने बैठते हैं तो अमुक टफ चीज़ आती है तो हमको नींद आ जाती है, या फिर हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन प्रयत्न करना चाहिए समझने का, जितना भी समझ में आए समझने का प्रयत्न करना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, निश्चित भगवान कृपा करेंगे। और श्रीमद् भगवद गीता जो है, जो भगवान का शब्द ब्रह्ममय स्वरूप है, हमको समझ में आएगा। तो कल पुनः हम 7 बजे वापस मिलेंगे, श्रीमद् भगवद गीता का 8.10वां नंबर का श्लोक लेकर वापस हम व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।